फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह इस खूबसूरत वैली के बीच में आज चलेंगे हम हेमकुंड, एक खूबसूरत यात्रा जो यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है। उस 6 किलोमीटर की यात्रा पे चलेंगे एंड यू जस्ट एंजॉय दैट यात्रा। आई विल टेल यू, मजा आएगा। ओके, एंजॉय इट, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, शुरू होती है ये एक यात्रा, एक खूबसूरत सफर जो आंखों में बस बसता चला जाता है। पर आपको एक बात बताऊं शराफत से, ये यात्रा हमने की है घोड़े से। देखो, पहला दिन फ्रॉम पांडुकेश्वर टू घंगेरिया 12 किलोमीटर, फिर वैली ऑफ फ्लावर 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, 8 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हम 2 दिन में चल चुके। ये 12 किलोमीटर और 6 आना और 6 जाना, ये भी हम चल लेते। पर रीजन क्या, ये बिल्कुल 70% पे है। इसकी एलिवेशन जो है ना, बिल्कुल 70% पे, एकदम स्टीप हाइट है। बड़ी बड़ी सी सीढ़ियां हैं जहां पांव आपको पूरा उठाना है। देन वी थॉट ऑफ कि भाई 20 ये कर चुके हैं, 12 अभी जाना है और 12 जो हमने गंगेरिया से वहां तक जाना है और 12 ये स्टीप, तो हमारा बैंड बच जाएगा। उसके बाद फिर दिल्ली की भी इतनी लंबी ड्राइव। देन वी थॉट ऑफ कि हम यहाँ पे घोड़ा लेके चलते हैं। They have taken 2800 पर घोड़ा, quite reasonable। और हम लोग निकले इस घोड़े से। राइट माय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी। तो आज मैं आपको ले चल रहा हूँ जहाँ, वो है एक ऐसा पवित्र स्थल जहाँ पहुंचकर सिर्फ आंखों को ही नहीं, दिल को भी सुकून मिलता है। यस, श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ों में समुद्र तल से लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये यहाँ। एंड वन मोर थिंग, राइट, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ जून से सितंबर तक ही यात्रा होती है, क्योंकि बाकी समय बर्फ पूरी तरह रास्ते बंद कर देती है। यू कैन मेक आउट कि ये सुबह 10 बजे का टाइम है और बादल ही बादल है। आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक बात और खास बता दूं कि वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब निकलते हैं तो सुबह 5-6 बजे निकल जाए, 1 बजे के बाद बिल्कुल बादल हो जाते हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है। सो इफ यू वांट टू एंजॉय इट, यहाँ इतनी दूर आए हैं तो जल्दी चलिएगा। चलिए आप मेरे साथ इस सफर को एंजॉय कीजिएगा, ये खूबसूरत वैली को एंजॉय कीजिएगा। झरनों से भरी, बादलों से भरी और पहाड़ों की गोद में हम हैं। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले आपकी नजरों के सामने आता है लंगर हॉल, जो कि हमारे सिख धर्म की एक पहचान है। यहाँ पे पहुंच के एक गिलास भर के पूरा चाय का लीजिएगा और एक कटोरा खिचड़ी का लीजिएगा, जो बहुत ही मशहूर है यहाँ का। आपकी पूरी थकावट दूर हो जाएगी वो एक गिलास स्टील की चाय के साथ और वो खिचड़ी के कटोरे के साथ। बस लंगर से खाना खाते हुए फिर चलते हैं आगे हम गुरुद्वारे की तरफ। कहा जाता है कि ये वही स्थल है जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म में कठिन तपस्या की थी। ये है ब्रह्म कुंड, यहाँ की एक अद्भुत जान जो सिर्फ यहीं पे ब्रह्म कुंड के पास ही मिलता है। और एक बात और आपको बताऊं, ये 7 पहाड़ियों से घिरा शांत हेमकुंड झील और उसके किनारे स्थित गुरुद्वारा, ये दृश्य इतना अद्भुत है कि शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि ब्रह्म कुंड कितना सुंदर लग रहा है बादलों में घिरा हुआ। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये विजिबिलिटी अभी थोड़ी देर में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बादल बिल्कुल इसको घेर लेंगे। सो बिल्कुल आप जल्दी टाइम पे आइएगा, क्योंकि हेमकुंड की चढ़ाई इतनी आसान नहीं है, कठिन चढ़ाई है। सो टाइम पे निकलिएगा। एंड माई रिक्वेस्ट, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, जिन्हें लगे, ओनली दे ट्राई इट, और अपने साथ गर्म कपड़े, रेन कोट एंड द इम्पोर्टेंट मेडिसिन जरूर रखिएगा। बाकी ते वाहेगुरु भला करेंगे, ओनी दी जगह हैगी वो आपे दर्शन देंगे। चलिएगा, चल दे हम गुरुद्वारे अरदास वास्ते, अरदास सुनन वास्ते, है ना। इतने 2 टाइम होंगी है कि सवेरे 9 बजे ते दोपहरी 12 बजे, शाम नहीं होती है क्योंकि 2-3 बजे के बाद तो विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। वाहेगुरु वाहेगुरु। राजन में तू राज कहिए,
मन में घूमा ठाकुर में ठकुराई तेरी कौन से घूमा मेरा बदो तनी अगमा ओ सत कवन करी जय करते देख। और दोस्तों हेमकुंड साहिब के पास ही एक और पवित्र स्थल है जिसका नाम है लक्ष्मण टेम्पल। बिल्कुल गुरुद्वारे के पीछे ही है ये। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ बहुत ही कठिन तपस्या की थी। चलिएगा अब यहाँ पे भी इस मंदिर में चलते हैं दर्शन करने के लिए। क्या अद्भुत ऊंचाइयों पे बना हुआ ये मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। चलिए मेरे साथ लक्ष्मण मंदिर दर्शन करने के लिए। अवतार था तब उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। और त्रेता युग से लक्ष्मण जी यहाँ पर है। भारतवर्ष का एक ही मंदिर यहाँ पर लक्ष्मण जी का विराजमान है और कहीं नहीं है। राइट साइड में माता रानी जी हैं, लेफ्ट साइड में लोकपाल भगवान विष्णु नारायण जी हैं और लक्ष्मण जी के ठीक आगे से हनुमान जी विराजमान है, बाहर पे शंकर जी विराजमान है। तो बोले शंकर भगवान की जय। आप सभी भक्तों की यात्रा मंगलमय हो, प्रभु कृपा बने रहे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सभी का कल्याण हो। हम प्रभु से सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। बोले लक्ष्मण भगवान की जय। जय जय श्री राम। आपको बताऊं कि आज हम वापस लौट रहे हैं, पर दिल यहीं कहीं छोड़ आए हैं। ये सिर्फ पहाड़ों का नहीं था, ये एक आत्मा का सफर था। हर कदम ने सिखाया कि आस्था से ऊपर कुछ नहीं। हेमकुंड साहिब के दर्शन एक अनुभव जो जिंदगी भर याद रहेगा। पहाड़ों का सुकून और वाहेगुरु का आशीर्वाद दोनों साथ ले जा रहे हैं। मैं तो आप लोगों का शुक्रिया कहूंगा कि आप लोग भी मेरे इस सफर में साथ रहे। बस आज हम लोग गंगेरिया उतरेंगे, कल गंगेरिया से जोशीमठ, फिर अगले दिन हम लोग वापस दिल्ली। जिन लोगों के पास टाइम है आज से कि वो बद्रीनाथ भी जरूर जाए। राइट माय डियर फ्रेंड। सो फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, बहुत खूबसूरत जर्नी रही हमारी ये। पर मैं आपको ना इस जर्नी की कुछ ब्रीफ और कुछ डिटेल्स बताना चाहूँगा, सो दैट इन फ्यूचर आप लोग करें तो आपको कुछ ऐसे इश्यूज नहीं आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर जितने भी हैं ऋषिकेश से चलते हैं। मीन्स आप ऋषिकेश को सेंटर का पॉइंट मानिएगा। आप खुद अपनी ड्राइव करके आ रहे हैं या लोकल बस लेके आ रहे हैं, ऋषिकेश इज़ द सेंटर पॉइंट। ऋषिकेश से हम लोग जोशीमठ की तरफ आते हैं। राइट, पीछे हॉर्न बज रहे हैं काफ़ी अच्छे। मैं एकदम रोड पे ही हूँ और ये रोड पे ही मैं शूट कर रहा हूँ जहाँ बहुत खूबसूरत व्यू है। चलो हम मुद्दे पे आते हैं यार। ऋषिकेश इज़ द सेंटर पॉइंट। ऋषिकेश से सारे जोशीमठ में आते हैं। अब जोशीमठ से आई टेल यू, यहाँ रहने की दो मेन पॉइंट्स हैं। वन इज़ दिस पांडुकेश्वर जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, दूसरा इज़ गोविंद धाम जिसे हम गोविंद घाट भी कहते हैं। बट आई टेल यू, आप खुद आ रहे हैं तो गोविंद धाम में वहाँ पे स्टे लीजिएगा। इससे ह्यूज गुरुद्वारा ओवर देयर, रूम्स की कोई इशू नहीं है। वहाँ रूम्स नहीं मिलते, आसपास गेस्ट हाउस, स्टे, होटल्स, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर एंड क्वाइट रीजनेबल। आपने प्री बुकिंग नहीं कराई, आई एम टेलिंग यू देयर इज़ नो इशू, यू जस्ट गो देयर एंड यू विल गेट इट। आप थके हुए होते हो तो ये रहता है कि जाते ही होटल मिल जाए, थोड़ा सा अपने आप में रिफ्रेशमेंट रखो, थोड़ा सा एनर्जी रखो, यू विल गेट इट। गोविंद धाम में ही लीजिएगा तो यू विल एन्जॉय इट, आई एम टेलिंग यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ आई टेल यू, वहाँ पे आप ऊपर जाते हैं, जैसे गंगेरिया मैंने आपको कहा कि आप गोविंद धाम में आप स्टे करते हैं। गोविंद धाम से आप लोग पुलना जाएंगे। पुलना के लिए आपको 50-50 रुपये की सुमो मिलेंगी जो पर पर्सन 50 रुपये लेगी और आपको पुलना ड्रॉप कर देगी। पुलना से हमारा ट्रैक शुरू हो जाता है गंगेरिया की तरफ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर। अब व्हाट आई हैव सीन कि गंगेरिया पहुंचते हैं, वहाँ खाने में क्या मिलता है, डोसा, मैगी, मैक्रोनी, सच टाइप ऑफ थिंग्स। प्लीज़ अपने साथ कुछ अच्छा खाना रखिएगा। कीप गुड ड्राई फ्रूट्स, पिन्नी, such type of foods, chocolates even, those who can have it, some energetic foods। वहाँ पे आपको सारा बॉइल्ड फूड मिलता है। बॉइल्ड फूड खाने के बाद आपको कितना, हमारा कह लीजिएगा 4 और 4 8 किलोमीटर वैली ऑफ फ्लावर
6 और 6 12 हेमकुंड का। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। जो कर सकते हैं इट्स ओके यार, सबकी अपनी विषय, बट स्टिल आई विल टेल यू, आप इनर्जेटिक फूड ज़रूर साथ में रखिएगा, अपने बैग्स में रखिएगा। इन ट्रैवलर्स वालों के सहारे मत रहिएगा, आप अपना फूड ज़रूर रखिएगा एनर्जेटिक। प्लस आप खुद आ रहे हैं तो अपने गाड़ियों में, अपने बैग्स में ज़रूर रखिएगा। अदरवाइज दिस इज़ ऑल ब्यूटीफुल। वाहेगुरु दी कृपया, बहुत चंगी जर्नी है कि बहुत चंगे गुरुद्वारे विच दर्शन होंगे। अनदर थिंग, गुरुद्वारे में अरदास 2 बार होती है, सुबह 9 सवा 9 के आसपास और दोपहर को 12 बजे। तो अपना शेड्यूल हेमकुंड में जाने का इस ढंग से रखिएगा कि एक अरदास ज़रूर अटेंड करें। और दूसरा, जर्नी जब भी स्टार्ट करें वैली ऑफ फ्लावर की और हेमकुंड की, कोशिश करें सुबह 5 बजे गंगेरिया से निकल जाएं। 2 बजे के बाद बादल इतना हो जाता है, व्यू ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। जितनी जल्दी आप जर्नी स्टार्ट करेंगे सुबह, यू विल एंजॉय इट। दैट्स इट। बाकी कुछ भी पता लगेगा आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कीजिएगा, आई विल हेल्प यू, दैट्स माय प्रॉमिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। एज यूजुअल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा फॉर दिस रिटायर्ड कपल, राइट? सनीदा मुसाफिर का बाय टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, एंड जस्ट एंजॉय दिस व्यू अगेन।